नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में, दी अल्टीमेट इंग्लिश वोकैबुलरी में। तो चलिए करते हैं अपने आज की इस बड़े दिलचस्प से शो की शुरुआत। और आज का ये शो कुछ स्पेशल होगा क्योंकि आज मैं वास्तव में आपके लिए 11 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, 11 एंटोनिम्स और 11 इडियम्स एंड फ्रेजेस क्लियर करने वाला हूं। ठीक है ना। आज हम ट्री मेथड से नहीं सीखेंगे, आज हम प्रॉपर क्वेश्चंस लगाएंगे जो कि अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी 2023 में आपसे पुटअप किए गए हैं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड आपके सामने होगा अनबाइज्ड। क्या वर्ड है आपके सामने? अनबाइज्ड, यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल निष्पक्ष हो। ठीक है ना, बिल्कुल जो निष्पक्ष है उसको आप बोलेंगे अनबाइज्ड। तो इसका जो आपका सिनोनिम होने वाला है परफेक्ट, वो आपका हो गया बेटा ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल नहीं होगा, डिफिनिटिव नहीं होगा और बेटा सब्जेक्टिव भी आपका नहीं होने वाला। यानी कि निष्पक्ष, तो निष्पक्ष का अपोजिट क्या हो गया आपका? सॉरी, सिनोनिम क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव, या फिर बोल सकते हैं इम्पार्शियल यानी कि निष्पक्ष। और इसका एंटोनिम आपका सीधा सीधा हो जाएगा बाइज्ड। क्या हो जाएगा आपका? बाइज्ड, जिसको आप बोलते हैं नेपोटिज्म। गिविंग अनड्यू फेवर टू वंस किथ एंड किन इज सो कॉल्ड बेटा जी नेपोटिज्म, यानी कि भाई भतीजेवाद। नेक्स्ट आवर वर्ड इज डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन यानी चीजों में कमी आना, और कमी आने को बोलते हैं आप डी जनरेशन। क्या बोलेंगे दोस्तों? आप डी जनरेशन बोलेंगे। यहां पर एक वर्ड आपने देखा हैजार्ड। हैजार्ड का मीनिंग होता है डियर खतरा, यानी कि जोखिम, जिसको आप क्या बोलते हैं? पेरिल बोलते हैं। जिसको आप क्या बोलते हैं? डेंजर बोलते हैं। जिसको आप बोलते हैं रिस्क। ठीक है, ध्यान रखना। जिसको आप क्या बोलेंगे मेरे भाई? जिसको आप बोलेंगे रिस्क। यहीं से आप पेरिलियस, डेंजरस, रिस्की, हजार्डियस ये सारे वर्ड्स भी ले सकते हैं। पॉल्यूशन सभी को क्लियर, और भाई अप्रूवल इसका अपोजिट होगा आपका रिजेक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज सर्टेन, यानी कि जो होकर के रहेगा, जिसके परफेक्ट सिनोनिम आपका होता है इनअविटेबल। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? इनअविटेबल, यानी कि दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको टाला ना जा सके। यानी कि दोस्त ये क्या हो गया? ये अटल हो गया। इसी को आप बोलते हैं इम्पेरेटिव। क्या बोलते हैं आप? इसी को आप इम्पेरेटिव बोलते हैं, अनअवॉइडेबल बोलते हैं, कंपलसरी, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, ये सभी वर्ड्स सर्टेन के लिए आते हैं। तो सर्टेन का सिनोनिम यानी कि डेफिनेट। क्या मेरे भैया? डेफिनेट। अप्रूवल नहीं होगा, डाउटफुल नहीं होगा, और आपका क्वेश्चन यानी कि सावधानी, और कोशियस यानी कि सावधान। नेक्स्ट टीडियस। टीडियस यानी कि उबाऊ या फिर थकाऊ, जिन चीजों को आप पसंद ना कर रहे हो, जो आपको थका रही हो, यानी कि डियर टायरसम। होलसम यानी कि पौष्टिक होता है जो चीजें सर्वगुण संपन्न हो। रिपीटेटिव, जो बार बार हो रही, और थ्री स्कोर यानी कि आपका एक तरीके से ये शायद 42 को दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट वर्ड, और नेक्स्ट वर्ड इज बेनिवोलेंट, यानी कि दान करता, और दान करता यानी कि उदार, और उदार यानी कि जेनरस। ठीक है। सोम्ब्रे। सोम्ब्रे यानी कि थोड़ा सा उदास होता है। सोम्ब्रे होता है उदास, और जीनरस होता है उदार। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। नम्ब। नम्ब यानी कि बेटा एक तरीके से जो मूर्ख है या फिर जो शांत है, उस कैटेगरी वाले व्यक्ति के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्या? नम्ब। ठीक है, ध्यान रखना। नम्ब क्या होगा बेटा जी? जो एक तरीके से अपने आप में मतलब गूंगा है या फिर जो शांत है, उसको आपने नम्ब बोला। और सोबर यानी कि शिष्ट। सोबर क्या होता है डियर? सोबर होता है सिंपली शिष्ट। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज अवर ईगर। ईगर यानी कि भैया उत्सुक है। उत्सुक है यानी कि कुछ करना चाहता है, और जब व्यक्ति उत्सुक है तो बेटा उसी के लिए आप क्या लेंगे? कीन लेकर के आएंगे। इरिक्सम यानी कि उबाऊ, थकाऊ। डूबियस संदिग्ध होता है, और अनकंसर्न जो किसी चीज में रुचि ना ले रहा हो, उस व्यक्ति को आप बोलते हैं अनकंसर्न। नेक्स्ट वर्ड इज अवर इनक्रेडिबल, जिस पर आप बेटा जी विश्वास नहीं कर सकते, वो हो गया क्या? इनक्रेडिबल, यानी कि अनबिलीवेबल। ठीक है। रीजनेबल यानी कि तार्किक, और इसका अपोजिट आपका हो जाएगा अबसर्ड। क्या हो जाएगा आपका? अबसर्ड यानी कि बेतुका। इसी के साथ रियलिस्टिक, इसका अपोजिट होगा आपका फिक्शियस या फिर इमेजिनरी। ठीक है। फिक्शियस जो वर्ड होता है, फिक्शियस का मीनिंग होता है डियर काल्पनिक। जो चीजें सिर्फ और सिर्फ ख्याली दुनिया में हो, उनको आप बोलते हैं फिक्शियस यानी कि इमेजिनरी, और इनका अपोजिट आपका क्या हो गया? रियलिस्टिक जो है आपका हो जाने वाला है। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने वेंडेटा। वेंडेटा यानी कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, यानी कि जब जब आप बदले की भावना से किसी की हत्या कर दें, तो उसी हत्या को आप बोलते हैं वेंडेटा। अब वेंडेटा का सिनोनिम आपसे पूछा गया, तो कब आपने हत्या करी? जब डिसएग्रीमेंट हो गया, क्योंकि डिलेमा एक बड़ी दुविधा होती है, जटिल समस्या होती है। पैशन आपके अंदर बहुत है, जुनून है बेटा। और वैसिलेशन। वैसिलेशन यानी कि आपने चीजों को एक तरीके से बेटा जी जो है भाई क्या कर दिया? खाली करने की कोशिश की है। ठीक है।
तो आपका आंसर क्या होगा मेरे भाई, डिसएग्रीमेंट आपका हो जाएगा। यहीं से एक वर्ड याद रखना, असैसिनेशन यानी कि किसी राजनेता की हत्या, और एक वर्ड याद रखना इमोलेट यानी कि किल बाय बर्निंग, और स्मोथर यानी कि जब आप किसी को गला घोंट करके मार दें। वो सारे वर्ड्स याद आपको होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज अडामेंट यानी कि हट्टी जिद्दी, और जिद्दी को आप बोलते हैं बेटा स्टबर्न, और स्टबर्न अगर धर्म को लेकर के है तो इसी को बोलेंगे आप बिगॉट, इसी को आप बोलने वाले हैं फेनेटिक। क्या बोलने वाले हैं, फेनेटिक। इन दोनों का मतलब भी क्या होता है, कट्टर होता है, जिद्दी होता है, जो अपनी बातों को लेकर के बड़ा जिद्दी व्यक्ति हो। एडेप्टेबल, जो चीजों को एडजस्ट करना जानता हो, क्योंकि आपको कई बार मैंने पढ़ा दिया है, अडोप्ट यानी गोद लेना, एडेप्ट यानी बेटा जी योग्य निपुण, और बेटा जी एडोप्ट यानी कि दोस्तों मेरे एडेप्ट यानी कि एडजस्ट करना। तो एडेप्टेबल यानी कि एडजस्टेबल हो गया, सॉफ्ट आप जानते हैं, और फ्लेक्सिबल यानी कि लचीला, और इसका अपोजिट भी आपको मैंने कई बार पढ़ा रखा है, रिजिड। लचीले का अपोजिट आपका क्या होता है डियर, रिजिड हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज ऑथेंटिक यानी कि भैया रियल, और रियल है तो बेटा जेन्यून है, फॉल्स नहीं होगा, डाउटफुल नहीं होगा, और करप्ट तो हो ही नहीं आ सकता है। मैं बढ़ गया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेटा ट्रीचेरियस यानी कि भैया कपटी। ट्रीचेरियस कौन होता है मेरे दोस्त, ट्रीचेरियस होता है कपटी। और जो व्यक्ति बेटा कपटी होगा यानी कि आप उसके लिए क्या क्या वर्ड लेकर के आओगे जरा बताना मुझे। आप बोलेंगे सर इसी को हम बोलते हैं फ्रॉड्यूलेंट। क्या बोल देते हैं बेटा कपटी को, हम बोल देते हैं दोस्तों फ्रॉड्यूलेंट। फ्रॉड्यूलेंट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि ठग है, ठीक है। कपटी को आप क्या बोलते थे बेटा जी, सीधा सीधा इसी को आप बोल देते हैं फ्रॉड्यूलेंट। चलो इसी के साथ इसका अपोजिट पूछा है, नहीं आपसे पूछा गया सिनोनिम, तो आप बोलेंगे इसी को डिसलॉयल। क्या बेटा, डिसलॉयल। ट्रांजिएंट क्षणिक होता है, जो बहुत कम समय के लिए हो, और डिवोटेड जो किसी के प्रति बड़ा समर्पित हो। चलिए वन वर्ड्स की दुनिया में ले चलता हूं। आवर फर्स्ट वर्ड इज अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग। जब आप किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई प्लान करते हैं, यानी कि आपने कोई षड्यंत्र रचा, तो उसी षड्यंत्र को आप बोलेंगे डियर कॉन्स्पिरेसी। क्या बोलेंगे भैया, कॉन्स्पिरेसी आप बोल देंगे। नेक्स्ट, टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस, यानी जब आप किसी को किसी काम को करना बंद कर देते हैं या उसे कल पर टाल देते हैं, और क्यों, क्योंकि आपको लापरवाही करने की आदत है, तो उसी टाल मटोल करने को आप बोलते हैं प्रोक्रास्टिनेट। क्या बोलते हैं मेरे भैया, प्रोक्रास्टिनेट। चलो इसी प्रकार से असिलरेट या एसिलरेट यानी चीजों को तेजी से करना, लेकरेट चीजों को एक तरीके से बेटा जी खाली करना। नेक्स्ट, अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पुअर हु नीड इट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि मुसीबत में लोगों की मदद करता है, जो अच्छा इंसान है, दयालु व्यक्ति है, उसे बोलते हैं बेटा सैमरिटन। क्या बोलते हैं मेरे भैया, सैमरिटन बोलते हैं। बेटा प्रीचर उपदेशक होता है, ठीक है, ध्यान रखना बेटा। जो प्रीचर होते हैं, प्रीचर का मतलब होता है जो बेटा उपदेशक होते हैं, जो साधु सन्यासी आपको उपदेश देते हैं उन्हें प्रीचर बोलते हैं, और जो उनका उपदेश होता है उसे बोलते हैं सरमन। क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं आप सरमन। नेक्स्ट, वन हु ड्रॉज मैप्स, जो नक्शे बनाता है बेटा उसे बोलेंगे आप कार्टोग्राफर। क्या बोलेंगे भैया, कार्टोग्राफर। कैलीग्राफर, जो बेटा बड़ा अच्छा लिखता हो। कैकोग्राफर, जो बड़ा बेकार लिखता हो, जिसकी हैंडराइटिंग बेकार हो या फिर जिसकी स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा गलत होती है, उसे बोलते हैं आप कैकोग्राफर। यहीं पर कोरियोग्राफर, जो बेटा डांस के स्टेप्स को डिसाइड करता है कि भैया कौन सा ठुमका कब लगाना है, ठीक है ना, जोर का ठुमका है धीरे से लगा, तो ये ठुमके को किसने डिसाइड किया था, कोरियोग्राफर ने। और बेटा चौफर यानी कि आपका प्रोफेशनल ड्राइवर जो होता है उसे आप चौफर बोलते हैं। नेक्स्ट, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल ऑफ समथिंग इज करेक्ट, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो इस बात पर बड़ा ध्यान रखता हो या फिर ये मानता हो कि हर चीज बिल्कुल सही है, तो बेटा उसे बोलते हैं आप स्टबर्न। सॉरी बेटा फास्टिडियस यानी कि जिद्दी, बिल्कुल। स्टबर्न तो किसी बात को लेकर हट्टी होता है। स्क्वेमिश, क्या वर्ड आ गया आपके सामने, स्क्वेमिश यानी कि नकचड़ा, और इम्प्रेग्नेबल यानी अकाट, जिसको आप हरा नहीं सकते, जिसकी कोई कमी आपके पास ना हो, उसी को बोलेंगे बेटा आप इम्प्रेग्नेबल। नेक्स्ट, दैट समथिंग दैट इज अब्सोल्युटली नेसेसरी दैट यू कांट डू विदाउट, यानी कोई भी एक ऐसी चीज जिसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला, आप उसे बोलेंगे सर इंडिस्पेंसिबल, यानी कि अपरिहार्य, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है भैया। इंसुलर बेटा प्रायद्वीपीय होता है, आइसोलेटेड जो सबसे अलग थलग हो, इंटॉलरेंट जिसे बर्दाश्त ना किया जा सके। बेटा मेरे वो जानवर जो जमीन पर और पानी में रहेंगे वो बोलेंगे बेटा एम्फीबियंस यानी कि उभयचर। मरीन जो बेटा सिर्फ और सिर्फ समुद्री जल में रहते हैं उन्हें बोलते हैं मरीन। बेटा आर्बोरल बेटा जो पेड़ से संबंधित होता है आर्बोरल। और टेरिस्ट्रियल जो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर रहते हैं उन्हें बोलते हैं टेरिस्ट्रियल। जो सिर्फ पानी में रहेंगे उन्हें आप बोलेंगे एक्विटिक। नेक्स्ट, जो बेटा दूसरों के साथ धोखा करता है उसे बेटा बोलते हैं आप ट्रेटर यानी कि गद्दार। क्या बोलते हैं मेरे भैया, ट्रेटर बोलेंगे, गद्दार। चलो तो बात आई इडियम्स एंड फ्रेजेस की। लो भैया आज का पहला इडियम बेटा कैट्स एंड डॉग्स, आप बोलेंगे बहुत तेजी से बारिश का होना, उसे बोलते हैं कैट्स एंड डॉग यानी मूसलाधार बारिश। और बेटा
टेक अ बुल बाय द हॉर्न्स, यानी किसी मुसीबत का डट कर सामना करना, पूरी बहादुरी के साथ सामना करने को आप बोलते हैं टेक अ बुल बाय द हॉर्न्स। यानी मेरे भैया टू डील विद अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट वे और वेरी कॉन्फिडेंट वे। नेक्स्ट, आपने बोला स्टॉप्ड वर्किंग, जब कोई काम बेटा होना बंद हो जाए तो उसका मतलब होता है बेटा रोकने को बोलेंगे कॉल इट अ डे। ठीक है, जब आप किसी काम को स्थगित करते हैं यानी बेटा कॉल इट अ डे। नेक्स्ट, अंडर द क्लाउड यानी बेटा शक के घेरे में। ठीक है ना, अंडर द क्लाउड यानी कि बेटा मेरे शक के घेरे में। आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा कि जो डायरेक्टर है ड्राइवर है वो शक के घेरे में था जब पाया गया उसकी गाड़ी के अंदर से खून। ठीक है, तो अंडर द क्लाउड यानी कि बेटा शक के घेरे में। नेक्स्ट, वंस इन अ ब्लू मून यानी बेटा यदा कदा, जो कभी कबाक होता है उसे बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून यानी कि वेरी रेयर। क्या बेटा मेरे, वेरी रेयर। नेक्स्ट, अ परफेक्ट स्टॉर्म, देखो कितना बढ़िया इडियम है। परफेक्ट है क्या बेटा, स्टॉर्म। स्टॉर्म यानी बेटा तूफान, आंधी, जिसको आप क्या बोलते हैं, टेम्पेस्ट बोलते हैं बेटा। टेम्पेस्ट का मीनिंग भी क्या होता है, आंधी या फिर तूफान ही होता है। कि परफेक्ट स्टॉर्म आ रखा है, यानी सबसे बढ़िया वाला तूफान आ रखा है, यानी जो सबसे बेकार स्थिति हो सकती थी उसकी आप बात कर रहे हैं कि इससे बेकार और कुछ हो नहीं सकता भैया। यानी कि द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन इज सो कॉल्ड परफेक्ट स्टॉर्म। बेटा बैड ब्लड यानी कि दुश्मनी होना, या फिर बेटा एट ड्रैगर्स डाउन हो, क्रॉस स्वार्ड हो, या फिर मेरे भैया दुश्मनी के लिए और क्या बोलोगे, क्रॉस स्वार्ड्स हो गया, ड्रैगर्स डाउन हो गया, या फिर मेरे भाई दुश्मनी होने को और क्या क्या बोल सकते हैं, या फिर एट लोगर्स हेड हो गया, या फिर हैमर्स एंड टंग्स हो गया, या फिर नो लव लॉस्ट हो गया। इन सभी का एक ही मतलब होता है दुश्मनी होना, और दुश्मनी खत्म करने को बोलते हैं बरी द हेड्स्ट। क्या बेटा, बरी द हेड्स्ट। ठीक है ना, तो जब दुश्मनी हो तो उसे बोलेंगे बैड ब्लड। नेक्स्ट, कंप्लीटली ऑब्सोलेट, जो चीज पूर्णतः अप्रचलित हो गई, यानी कि एज डेड एज डोरनेल। क्या बेटा, एज डेड एज डोरनेल यानी कि पूर्णतः अप्रचलित। नेक्स्ट, जब आप बेटा किसी से ज्यादा ताकतवर हो तो उसे बोलते हैं कैच अ टार्टर, यानी शेर को सवा शेर मिलना। ठीक है, कैच अ टार्टर यानी मेरे भैया शेर को सवा शेर मिलना, यानी कि ज्यादा ताकतवर होना। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं भाई, नंबर नेक्स्ट, कट कमर्स। क्या इडियम बेटा, कट कमर्स, यानी कि जब जब बेटा आप एक तरीके से काम कम करते हो और फिर उसका आपको रिजल्ट भी ऐसा ही मिलता है लिया दिया सा, तो उसे बोलते हैं बेटा कट कॉमर्स। ठीक है ना, जब आप अपने काम में लापरवाही करें। नेक्स्ट, हिट द जैकपॉट, यानी एक बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करना, उसी को बोलेंगे बेटा हिट द जैकपॉट। नेक्स्ट, ओकर्ड विदाउट अ वार्निंग, जब कोई काम बेटा अचानक से हुआ हो, स्पेशली कोई हादसा या फिर कोई परेशानी अचानक से आप पर आन पड़ी हो, तो उसी को बोलते हैं बेटा ओकर्ड विदाउट अ वार्निंग, यानी कि बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। क्या बेटा, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, यानी कि अचानक से आ पड़ने वाली एक समस्या। चलो, आज का 11 मिनट शो कंप्लीट हुआ, बढ़िया से बेटा लाइक कर देना। जो बच्चा आज पहली बार आया उनके लिए एक अच्छी सी गुड न्यूज बेटा, या फिर जो बच्चा किसी कारणवश हमारे साथ नहीं जुड़ पाया था उनके लिए अच्छी गुड न्यूज ये है कि जो अभी आपका जुलाई के स्टार्टिंग में ऑफर आया था उसको बेटा हमने 24 आवर्स के लिए अभी दोबारा लाने की प्रयास किया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर बस एक बार और करा दो। तो बेटा आपकी बात मान ली गई है, फिर से आपको ट्रिपल वैलिडिटी के साथ हमने अपना प्राइस ड्रॉप दे दिया है। तो आप एसएससी महापैक, जो अपना एमटीएस वाला महापैक है, उसको अपना बना सकते हैं मात्र 800 रुपए में, Y795 कूपन कोड यूज करके। ठीक है, कूपन कोड गलत मत करना बेटा, Y795। ठीक है ना, ये बेटा आपका अपना हो जाएगा आज कितने महीने के लिए, 27 महीने के लिए बेटा, सिर्फ और सिर्फ 800 रुपए खर्च करके आने वाले पूरे 27 महीने तक सारी क्लासेस A to Z आपको, सभी टेस्ट सीरीज बेटा A to Z आपको, सभी बुक्स की पीडीएफ आपको, और टोटल 3500 घंटे की रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपको बेटा हमारी तरफ से दी जा रही हैं। ठीक है भैया, इस ऑफर को बेटा कोई बच्चा मिस ना कर दे। ठीक है डियर, इस ऑफर को कोई बच्चा मिस ना कर दे। और जो हमारा एसएससी महापैक है जिसमें A to Z सब कुछ मिलता है, उसकी प्राइस भी आप देख सकते हैं, वो 2200 रुपए में आपको मिल रहा है। तब जब बेटा ये कूपन कोड आप इस्तेमाल कर रहे हो Y795। कैसे करोगे लो जल्दी से 1 मिनट में बता देता हूं, फिर आज के अपने 11 मिनट शो को विराम देंगे। ठीक है, देख लो कितना बढ़िया ऑफर आपको बेटा हम दे रहे हैं, मात्र 2200 रुपए में आने वाले 27 साल तक, सॉरी यार अपोजिट बोल रहा हूं, आने वाले 27 महीने तक आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। देखो ये रही, सब कुछ आपको मिल रहा है कितने रुपए में बेटा, केवल 800 रुपए में। कब, जब यहां कूपन कोड लगाओगे Y795, आपने अप्लाई किया क्या बेटा, Y795 कूपन कोड याद कर लो, तुरंत आपने देखा 800 रुपए में बेटा आपको मिल रहा है। क्या कूपन कोड है मेरे दोस्त, Y795, गलत तो नहीं करोगे ना, Y795। ठीक है ना, एसएससी महापैक लोगे
सबसे बड़ा महापैक जो हमारा होता है, जिसमें एमटीएस महापैक भी आपको मिलता है, सीएचएसएल महापैक भी, सीजीएल महापैक भी, वो 2200 रुपए में है। कूपन कोड तो भी बेटा सेम है, Y795। वैलिडिटी 27 महीने तक, A to Z सारी टेस्ट सीरीज, सारी बुक, सब कुछ A to Z भाई। ठीक है जी, तो बेटा अभी के अभी जरूर जुड़ जाओ, ऑफर मिस मत करो, बार बार इतना अच्छा ऑफर आपको नहीं मिलेगा। बाय दोस्तों, लव यू और टेक केयर, गुड नाइट, बाय भैया।